साल 2015 में पूरी दुनिया के मीडिया ने, आइदर वो प्रिंट मीडिया था या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम के तमाम दुनिया भर के मीडिया ने एक ब्रेकिंग न्यूज नशर की। खबर ये थी कि तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में मौजूद एक बेशकीमत महल फरोख्त हो गया है। अब आप सोचेंगे कि इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाने की क्या सेंस बनती है कि एक प्रॉपर्टी सेल आउट होती है। चलो मान लिया महंगी बिकी है, लेकिन इसको ब्रेकिंग न्यूज का दर्जा देने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, जरूरत ये थी कि ये प्रॉपर्टी कोई आम प्रॉपर्टी नहीं थी। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये प्रॉपर्टी दुनिया की चौथी सबसे महंगी प्रॉपर्टी थी। फोर्ब्स मैगजीन की वो लिस्ट जिसमें दुनिया का ये मशहूर तरीन मैगजीन पूरी दुनिया की बेशकीमत प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करता है और फिर लोगों को बताता है कि इस वक्त कौन सी रियल एस्टेट क्या वैल्यू रखती है और पूरी दुनिया में, रियल एस्टेट की दुनिया में इस एक रियल एस्टेट की क्या वैल्यू है। इस मैगजीन ने इस प्रॉपर्टी को दुनिया का चौथा सबसे महंगा रियल एस्टेट आइटम डिक्लेयर किया। ये प्रॉपर्टी की 100 मिलियन यूएस डॉलर्स की, 100 मिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो ये रकम अरबों रुपए बनती है। स्टार्ट में तो पूरी दुनिया को यही बताया गया कि ये प्रॉपर्टी खरीदी है कतर से ताल्लुक रखने वाले एक बिजनेसमैन ने। इन साहब की इस्तांबुल में एक रियल एस्टेट एजेंसी भी मौजूद थी और इसी रियल एस्टेट एजेंसी ने, जिसकी रूट्स कतर में मौजूद थी, इस कंपनी ने ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा वक्त गुजरा, कुछ लोगों ने इस मामले में जरा डीप जाकर देखा तो पता ये चला कि ये प्रॉपर्टी किसी और ने नहीं, कतर के मौजूदा शाही अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने खरीदी है जाती तौर पर। यह अलग बात है कि शेख साहब ने पूरी कोशिश की कि उनका इस प्रॉपर्टी को खरीदना सीक्रेट ही रहे, छुपा ही रहे, दुनिया को इस बात का ना पता चले, लेकिन दुनिया को इस बात का पता चल गया। अब इस प्रॉपर्टी में ऐसी क्या खास बात थी कि शेख साहब ने ये प्रॉपर्टी 100 मिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करके खरीदी। इस बात में कोई शक नहीं कि कतर के शाही खानदान के पास पैसे की कोई कमी नहीं, दौलत की कोई कमी नहीं। ये वो शाही खानदान है जिसकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर मौजूद नहीं जहां के महंगे तरीन इलाके में इस एक शाही खानदान की कोई ना कोई प्रॉपर्टी ना हो। हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो बेस करती है इसी एक शाही महल के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि तुर्की के अंदर मौजूद एक प्रॉपर्टी को शाही महल का दर्जा कैसे दे दिया गया। मैं आपको बताऊंगा कि 100 मिलियन डॉलर्स में बिकने वाला ये महल शेख तमीम ने जाती हैसियत में क्यों खरीदा, क्यों शेख साहब इस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त को सीक्रेट रखने की कोशिश करते रहे। शेख साहब ने ये प्रॉपर्टी असल में खरीदी किसके लिए? इस शाही महल के अंदर ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं कि जिनको देखकर मेरे आप जैसा आम आदमी तो शायद बेहोश हो जाए। यह वीडियो आपको बताएगी कि दौलत असल में किसको कहते हैं, शशकेदार लाइफ किसको कहा जाता है। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बॉस्फोरस बे के किनारे इस्तांबुल के तारीखी शहर में मौजूद इस महल का असल नाम है अरबल गिनलर यालिसी। 12 मार्च 2015 में कतर के अमीर अपनी फैमिली समेत तुर्की के सरकारी दौरे पर आए। कतर के शाही अमीर शेख तमीम अपनी पूरी फैमिली को लेकर आए थे। शेख साहब तो बिजी हो गए सरकारी अमूर में। वो रजब तैयब अर्दोगान से भी मिले। दोनों मुल्कों के बीच जितने भी मामलात तय करने थे, शेख साहब की तमाम तर जो हो गई उन मामलात के ऊपर। दूसरी तरफ शेख साहब की जितनी भी फैमिली आई हुई थी उनको इस्तांबुल का सरकारी दौरा करवाया गया। इस्तांबुल के इसी दौरे के दौरान शेख साहब की जो दूसरी बीवी हैं शेखा अनूर, उनकी नजर पड़ गई बॉस्फोरस बे के किनारे पर खड़े इस खूबसूरत महल के ऊपर। शेखा को ये महल इमीडिएटली इतना पसंद आ गया कि उन्होंने फौरन से अपने शोहर को कहा कि मुझे ये महल खरीदना है।
उस वक्त शेख तमीम की इस सेकंड वाइफ की उम्र थी 25 साल। शेख तमीम ने फौरन से बीच में डाला अब्दुल हादी मन्नान अल हाजरी को। अल हाजरी का ताल्लुक कतर से है, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और साथ ही ये शेख तमीम के ससुर साहब भी हैं। जी हाँ, शेखा अनूद अल हाजरी की बेटी हैं, लिहाजा अल हाजरी बन गए शेख साहब के ससुर। मजे की बात यह है कि अल हाजरी की एक रियल एस्टेट कंपनी ऑलरेडी टर्की के अंदर ऑपरेट भी कर रही थी। महल की खरीदो फरोख्त की बातचीत शुरू हुई। अल हाजरी की रियल एस्टेट कंपनी ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे महल को 100 मिलियन US डॉलर्स देकर खरीद लिया। शुरू में लोगों को यही लगा कि इस महल के मालिक का नाम अल हाजरी है, लेकिन बाद में जब ये मामला पूरे तरीके से लोगों के सामने खुला तो उन्हें यह पता चल गया कि इस कंपनी का असल मालिक अल हाजरी नहीं बल्कि उनके दामाद और कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम हैं। और शेख तमीम ने ये महल खरीद कर अपनी दूसरी बीवी शेखा अनूद को गिफ्ट कर दिया। शेख साहब ये चाहते थे कि इस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से रिलेटेड जितना भी मामला है वो आम लोगों के सामने ना आए। शेख साहब इस बात को सीक्रेट रखना चाहते थे, और वो इस बात को सीक्रेट क्यों रखना चाहते थे इसके बारे में कोई भी बात वसूख से नहीं कही जा सकती। कतर का शाही खानदान कुछ मामलों में तो बेहद ओपन है। मिसाल के तौर के ऊपर कतर में इनका जो जाती शाही महल मौजूद है उसकी खास इंटरवल्स के ऊपर लोगों को स्पेशल सैर करवाई जाती है। आम लोग कतर के शाही अमीर के महल में आते हैं, घूमते फिरते हैं, तस्वीरें लेते हैं, वापस अपने घरों को चले जाते हैं। शेख साहब ने अपने इस शाही महल में प्रिवेसी नाम की कोई चीज नहीं रखी। दूसरी तरफ शेख साहब की जो जाती याट है वो अंदर से कैसी है इसके बारे में कोई नहीं जानता। वहाँ शेख साहब प्रिवेसी के मामले में इंतहाई स्ट्रिक्ट हैं। सेम केस यहीं पर भी फॉलो हुआ। शेख साहब ने पूरी कोशिश की कि इस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक कोई भी खबर बाहर ना आए, लेकिन वो खबर बाहर आ गई। अब अगर बात की जाए इस महल की तो सबसे पहले इस महल का रकबा सुनिए। ये महल 2800 स्क्वायर मीटर्स के रकबे के ऊपर फैला हुआ है। ये तकरीबन 33,000 स्क्वायर फुट का वसी रकबा बनता है। ये महल मौजूद है तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल के इंतहाई पॉश एरिया में। इस महल की जो फ्रंटल साइड है वो फेस करती है बॉस्फोरस बे को, लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस महल के फ्रंटल पोर्शन के ऊपर जितनी भी खिड़कियां हैं उन्हें बेहद वसी या बड़ा रखा गया है। इन खिड़कियों से आपको बॉस्फोरस बे का खूबसूरत नजारा रोज देखने को मिलता है। ये 4 मंजिला महल है और इसमें टोटल कमरों की तादाद है 64 यानी कि 64। इस महल के अंदर मौजूद हर कमरे में क्रिस्टल के शैंडलियर्स लगे हुए हैं। मास्टर बेडरूम्स भी मल्टीपल हैं, मल्टीपल स्टेट ऑफ द आर्ट, हर चीज से फैसिलिटेटेड लेविश बाथरूम्स इस महल का हिस्सा हैं और इनका नंबर भी बेतहाशा है। डाइनिंग एरिया इतना बड़ा है कि शायद उसमें मेरे और आप जैसे किसी बंदे का पूरा घर ही समा जाए। इस महल के मुख्तलिफ हिस्सों पर सोने का काम भी किया गया है। मोस्टली इसे व्हाइट मार्बल में रखा गया है। इस महल की एक अलग से वसी किस्म की पार्किंग स्पेस है जहां पर एक ही टाइम में गाड़ियों का पूरा एक काफला लाकर खड़ा किया जा सकता है। महल के अंदर एक लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी से भरा हुआ जिम मौजूद है जो कि कतर के शाही फैमिली का जाती जिम है। महल के अंदर मल्टीपल स्विमिंग पूल्स को रखा गया है, मल्टीपल स्टडी रूम्स को बनाया गया है, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, मीटिंग रूम्स हैं। हर कमरे की दीवारों के ऊपर इंतहाई नादिर और नायाब किस्म का आर्ट वर्क लटकाया गया है। मोस्टली ये आर्ट वर्क पेंटिंग्स की सूरत में है। इसके अलावा मुख्तलिफ साइड टेबल्स के ऊपर मौजूद आर्ट वर्क भी ऐसा है जो कि पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च करके खरीदा गया है। महल के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जिसे इंटरटेनमेंट रूम का नाम दिया गया है। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंतहाई रिलैक्सिंग, इंतहाई लग्जोरियस थिएटर सीट्स को रखा गया है। ये रूम बनाया गया है कि अगर किसी कतर के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स का फिल्म देखने का मूड बन जाए तो वो यहाँ पर आकर अपनी पसंदीदा फिल्म इतने लग्जोरियस माहौल में आराम से देख सकता है। महल के साथ एक खूबसूरत सा बागीचा अलग से संवारा गया है। इस महल के तो पिलर्स या सतून ही इतने खूबसूरत तरीके से बनाए और डिजाइन किए गए हैं कि आम आदमी देखकर हैरान परेशान रह जाए। इस महल के अंदर मौजूद आम इस्तेमाल के लिए जो बर्तन रखे गए हैं वो भी ऐसी नादिर और नायाब क्वालिटी के हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। 2015 में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 100 मिलियन। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इस वक्त
साल 2023 में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? ऑलमोस्ट डबल तो पक्की होगी। महल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ कमरों में इतने नफीस और महंगे कालीन रखे गए हैं कि जब आप इन कालीनों के ऊपर पैर रखते हैं तो आपको ये समझ नहीं आता कि आपने किसी कालीन के ऊपर पैर रखा है या किसी इंतहाई आला क्वालिटी के फोम के ऊपर। आपका पैर पूरे का पूरा ही धंस जाता है ऐसे कालीनों में। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।